हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 27 पद। विषय शांति के विषय में हम देखते हैं। यहाँ लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 27 पद लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह शांति देता है और वो शांति प्रभु यीशु मसीह का अपना शांति है और वो शांति संसार में नहीं पाया जाता है ना। तो वो शांति प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को दे रहा है जो वही शांति के लिए संसार में इतना दौड़ धूप हो रहा है, इतना शरीर को कष्ट देकर आदमी है ना, मनुष्य जो है उस शांति का खोज में लगा हुआ है ना। हम देखते हैं प्राचीन काल से ही हम देखते हैं बड़े बड़े राजा महाराजा भी ये शांति का खोज में थे, है ना। तो अभी भी लोग है ना शांति के लिए दौड़ धूप कर रहा है ना। और ये शांति इम्पोर्टेंट अति आवश्यक है मनुष्यों के लिए, है ना, क्योंकि मनुष्य सब दिन इस संसार में रहेगा नहीं, है ना। एक दिन संसार को छोड़ के जाना ही है। संसार में एक प्रवासी की तरह वो जी रहा है। यहाँ से कब जाना पड़ेगा है ना, वो पता भी नहीं है ना। अगर हम आउट कंट्री जाते हैं, वीज़ा बनाते हैं, तो हमको पता चलता है कि 2 साल 5 साल 4 साल कितना साल हमको रहना है ना। और कितना साल बाद हमारा वीज़ा ख़त्म हो जाता है, फिर हमको वापस अपना देश जाना है ना, जाना है, वो हमको पता है। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि हम किस दिन ये दुनिया संसार को छोड़ के जाना है ना। ये किसी को पता नहीं है ना। संसार में ये ज़िंदगी पल भर का है। संसार में हम जैसे भी है ना, जैसा भी हम खुशी से शांति से जीवन बिताएं, फिर भी वो हमारा पल भर का लिए ही है ना। देखते ही देखते हम संसार में है ना, बच्चा से जवान हो जाते हैं, जवान से बुढ़ा हो जाते हैं और बुढ़ा से हम चले भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि बुढ़ा ही जाएगा, है ना, जवान भी चला जाता है, बच्चा भी चला जाता है, किसी का वारंटी गारंटी कुछ है नहीं। तो ये संसार क्या है, हमारा पल भर का लिए ही है। संसार में जो शांति हम है ना शांति चाहता है, वो तो हम पल भर के लिए ही है, उसके बाद पता नहीं क्या है ना। तो वो शांति प्रभु यीशु मसीह का जो शांति है, जो प्रभु यीशु मसीह जो शांति देना चाहता है, वो शांति संसार में तो वो मिलता नहीं है। वो मिलता है प्रभु यीशु मसीह में मिलता है और वो प्रभु यीशु मसीह का शांति है ना। प्रभु यीशु मसीह का शांति है और वो शांति है आत्मिकी शांति, है ना, आत्मिक शांति है। और वो शांति है ईश्वरीय शांति। और वो शांति जब हम हासिल करेंगे है ना, वो अनंत अनंत का शांति है। वो शांति हम अनंत का जो शांति जो हम प्राप्त करेंगे, तो मृत्यु के बाद भी हमको अनंत तक है ना, अनंत हमको वो शांति के साथ रहना है। स्वर्ग में न कोई दुख, न कोई कष्ट, न कोई पीड़ा, न कोई रोग, न कोई बीमार, वहाँ मृत्यु है नहीं, है ना। वहाँ अनंत जीवन पाए हुए लोग है ना। उस देश में जाना है ना, वो शांति को प्राप्त करना है। तो हम देखते हैं वो शांति के लिए है ना, संसार में कितना दौड़ धूप हो रहा है ना, कितना दौड़ धूप हो रहा है, कितना दौलत है ना, मनुष्य इतना दौलत भी खर्च कर रहा है, लेकिन कोई भी ये अनुभव नहीं कर पाया कि हाँ वो शांति, वो आनंद मैंने हासिल कर लिया। ये कोई कह नहीं सकता है ना, क्योंकि वो शांति संसार में है नहीं, है ना। वो शांति है प्रभु यीशु मसीह का, है ना। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का वो शांति जो है प्रभु यीशु मसीह है ना यहाँ दे रहा है।
है ना। प्रभु यीशु मसीह उन्हीं लोगों को दे रहा है जो लोग प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है ना। प्रभु को वो फॉलो कर रहा है, अर्थात प्रभु के साथ वो संगति कर रहा है ना। प्रभु के साथ संगति कर रहा है तो प्रभु उनको वो शांति, है ना, प्रभु उनको शांति देता है। तो हम देखते हैं तो प्रभु उन लोगों को वो शांति देता है ना। और वो लोगों जो प्रभु को, है ना, जो प्रभु को फॉलो कर रहा है ना, तो प्रभु को फॉलो इसलिए कर रहा है ना, प्रभु में उसका विश्वास प्रभु में, है ना, दिन दिन प्रभु में उसका विश्वास तो हो गया। अब वो विश्वास प्रभु में और, है ना, और वो विश्वास और मजबूत होते जा रहा है ना, मजबूत होते जा रहा है ना। तो हम देखते हैं उसका विश्वास प्रभु में ऐसा लगा हुआ है ना। तो प्रभु जहाँ भी जाता है प्रभु के पीछे हो लेता है। तो प्रभु उन लोगों को कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जो मेरा अपना शांति है, जो वो शांति संसार में बात मिलता नहीं, है ना। तो हम देखते हैं वो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह को तो विश्वास किया, तो प्रभु यीशु मसीह में क्या देखा उसने और प्रभु यीशु मसीह में क्या पाया उसने, है ना, कुछ तो है ना। तो हम देखते हैं इज़राइल में, है ना, इज़राइल कंट्री, इज़राइल देश में, वहाँ, है ना, इतने बड़े बड़े भविष्य वक्ता, अगम वक्ता वहाँ, है ना, इतना भविष्य वक्ता, इतने बड़े बड़े अगम वक्ता है, याजक है, लेवी है, और वो, है ना, प्राचीन है ना। और हम वहाँ देखते हैं ऐसे शास्त्री, फरीसी, ये सब है, बड़े बड़े लोग, है ना, बड़े बड़े लोग है ना। तो हम देखते हैं इतने बड़े बड़े लोगों ने जो पिचिंग किया, है ना, जो, है ना, व्यवस्था के विषय में, है ना, स्वर्ग पृथ्वी के विषय में, है ना, परमेश्वर के विषय में, उन लोगों ने भी बहुत, है ना, बहुत वचन सुनाया, पिचिंग किया, है ना। तो उन लोगों ने भी बहुत सुना, है ना, जाता है, वचन सुनता है, आता है ना, बहुत अच्छा है। लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने लगा, जब से, तब वो सुनने वालों में, है ना, सुनने वालों भीड़ वो बढ़ते गया, है ना, बढ़ते गया। प्रभु यीशु मसीह जितना वचन सुना रहा है वो वचन सुनने वाला बढ़ते गया, है ना, बहुत बड़ा भीड़ हो गया, है ना। इसलिए वो प्रभु को फॉलो कर रहा है ना। प्रभु में ऐसा विश्वास उसका हुआ, इसलिए हुआ कि ऐसा वचन सुना, कभी उसने ऐसा वचन कभी न कोई याजक से, न कोई शास्त्री फरीसी से, न कोई लेवी, न कोई प्राचीन से, है ना, न कोई पुजारी से, किसी से भी ऐसा वचन उन लोगों ने नहीं सुना। वो वचन आज प्रभु यीशु मसीह में, है ना, अब से प्रभु यीशु मसीह में वो वचन उसको वो सुन रहा है ना। ऐसा वचन सुनकर उसका दिल, है ना, दिल धड़कने लग गया, दिमाग भी धड़कने लग गया, दिल दिमाग को एकदम, है ना, हिलाने वाला ऐसा प्रभु का वचन वो सुन रहा है ना। ऐसा वचन सुन रहा है जो कभी सुना ही नहीं था। ऐसा वचन ना कोई याजक, न कोई पुजारी, न कोई शास्त्री, न कोई भविष्यवक्ता, किसी से ऐसा वचन नहीं सुनना था। तो ऐसा वचन सुनने को पाया उन लोगों ने, है ना। उसका दिल दिमाग एकदम, है ना, दिल दिमाग ही एकदम हिलने लगा, है ना,
किसी ने, है ना, किसी ने ऐसा हिला रहा है, ऐसा हिलने लगा, है ना। तो हम देखते हैं, है ना, ऐसा वचन सुना। अभी भी जितने लोग प्रभु को विश्वास कर रहा है ना, इसीलिए वो विश्वास करता है जब उसका दिल धड़कने लगता है, उसका दिमाग हिलने लगता है ना। और इतना ही नहीं, उसको ऐसा अनुभव हो जाता है ना, दिल में दिमाग में ऐसा अनुभव हो जाता है जब प्रभु का वचन सुनते हैं तो, है ना, सचमुच आज मैंने कुछ पाया है, सचमुच आज मैंने कुछ देखा है, ऐसा अनुभव उसका जीवन में आता है जब जब प्रभु का वचन सुनते हैं, है ना। कभी नहीं सुना, आज प्रभु यीशु मसीह की ओर से सुनने को मिला, है ना। वो क्या सुनने को मिला, है ना, लोग क्या चाहता है ना। कभी सोचा भी नहीं था, कभी उसका चित्त में नहीं था, कभी दिल दिमाग में नहीं था, है ना, उसका प्रश्न ही था नहीं, क्योंकि, है ना, वो सोच समझ से बाहर जो ऐसा वचन उसने सुनने को मिला। एक पापी, ऐसा अपराधी लोग है ना। दुनिया संसार जानता है ये पापी अपराधी मरने के बाद तो वो नरक जाएगा, वो स्वर्ग नहीं जाएगा, सब जानता है ना। फिर भी वो मरने के बाद वो भी चाहता है, जैसा अपराधी हो, जैसा पापी हो, वो भी चाहता है हम स्वर्ग जाएंगे, है ना, हम स्वर्ग जाएंगे। वो स्वर्ग जाना चाहता है। वो मरने के बाद उसके, है ना, फैमिली में, उसके परिवार में, उनके रिश्तेदार नातेदार, है ना, सबसे बात होगा तो क्या कहेगा वो लोग, वो तो स्वर्गवास हो गया, है ना, ऐसा ही कहेगा, वो तो स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग को चला गया। कोई नहीं कहेगा ऐसा कि वो तो नरक का चला गया, है ना, कोई ऐसा नहीं कहेगा। मेरा पिताजी तो बहुत पाप किया, बहुत अपराध किया, वो तो नरक में चला गया, वो तो नरकवासी हो गया, ऐसा बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये जरूर बोलता है स्वर्गवास हो गया, है ना, वो स्वर्गवास हो गया। सब ऐसा चाहता है, क्योंकि नरक, है ना, कैसा है ना, सब जानता है ना। कहीं से नरक का विषय में सुना हो या न सुना हो, फिर भी, है ना, नरक है, पापियों के लिए नरक है, सब जानता है। धर्मियों के लिए स्वर्ग है, सब जानता है। तो आदमी जैसा भी पापी हो, जैसा भी अधर्मी हो, वो स्वर्ग जाना चाहता है कि वो स्वर्ग में वो है, न रोग है, न बीमार है, न कोई दुख है, न कोई तकलीफ है, न कोई प्राकृतिक हमला है वहाँ, न कोई राजनीतिक हमला है, न कोई वहाँ दुष्ट का हमला है, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। शांति और आनंद का देश, वहाँ मृत्यु नहीं है ना, मृत्यु नहीं है, वहाँ है अनंत जीवन, है ना, अनंत जीवन। तो हम देखते हैं, है ना, सब कोई वहाँ जाना चाहता है ना। तो यही शांति के लिए, है ना, संसार में हम देखते हैं, है ना, लोग दौड़ धूप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, इतना धन दौलत खर्च करते हैं कि ताकि वो हासिल करें, है ना, वो शांति हम हासिल करेंगे और हम स्वर्ग जाएंगे, है ना। कोई नहीं चाहता है कि नरक जाने के लिए, सब स्वर्ग जाना चाहता है। तो हम देखते हैं, है ना, और प्रभु, है ना, प्रभु संसार में प्रभु यीशु मसीह आया, है ना, संसार में प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया कि पापियों को उद्धार करने के लिए, मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह से ऐसा जब वचन सुनने लगा, है ना, पापियों का उद्धार होता है, पापियों का मुक्ति मिलता है। उद्धार मुक्ति किसको चाहिए? पापियों को तो चाहिए। धर्मियों को उद्धार मुक्ति क्या आवश्यक है? धर्मियों को तो जरूरत नहीं उद्धार मुक्ति। उद्धार मुक्ति तो पापियों को चाहिए, पापियों को हासिल करना है, पापों से मुक्त होना है। तो पापियों के लिए तो उद्धार मुक्ति है। तो वो उद्धार मुक्ति के विषय में प्रभु यीशु मसीह की ओर से जब सुनने लगा, और ऐसा वो नरक का दंड, है ना, नरक का दंड ऐसा है जो इतना बड़ा मुँह करके वो प्रतीक्षा कर रहा है,
जितना भी लोग है ना संसार से आउट हो जाता है, सब उसका मुंह में जाता है ना, सब उसका मुंह में इसीलिए जाता है कि पाप का मजदूरी मृत्यु है। रोमी 6:23 पाप का मजदूरी मृत्यु है, और वो मृत्यु है संसार का मृत्यु, शरीर का मृत्यु तो वो सबका भाग है। लेकिन वो जो है ना पाप का मजदूरी मृत्यु जो है वो है आत्मा का मृत्यु है, वो है ना दूसरा मृत्यु, वो है दूसरा मृत्यु, आत्मा का मृत्यु, वो है नरक का दंड। वो नरक का आग कभी बुझने वाला है ना, बुझने वाला नहीं है, और वो आत्मा मरने वाला नहीं है। आत्मा तड़पते रहेगा, आग जलते रहेगा, है ना, है ना, अनंत अनंत युग युग ये ऐसा जलते रहेगा, आत्मा तड़पते रहेगा। वो है दूसरा मृत्यु, है ना। तो ये दूसरा मृत्यु नरक का दंड है ना। पहला मृत्यु तो सबका भाग है, पहला मृत्यु सबका भाग है। दूसरा मृत्यु से बचाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह आया है। और वो दूसरा मृत्यु नरक का दंड जो मुख हा करके बैठा है ना, जितना मर जाएगा उसका है ना, उसका मुंह दरवाजा हो गया, उसका दरवाजा से उसका मुंह से सब है ना वो निगल जाता है, वो है ना नरक कुंडा सब आदमी को निगल लेता है, जो नरक का भट्टी है ना। तो प्रभु यीशु मसीह उस नरक का भट्टी से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है ना, और नरक का दंड से बचाने के लिए, और वो पापों से अपराधों से छुटकारा देने के लिए, मुक्ति उद्धार पाना आवश्यक है मनुष्य को। और शैतान जो है ना, शैतान का कब्जा में है ना। जितना भी है ना लोग है संसार में है ना, शैतान के बंधन में है, शैतान के कब्जे में है। तो उसका कब्जे से, उसका शैतान का कब्जा से उसको मुक्त मिलना है, छुटकारा पाना है, वहाँ से स्वतंत्र होना है। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया, वो शैतान का हाथों से, शैतान का बंधन से उसको बचाने के लिए, नरक का दंड से बचाने के लिए है ना, और पाप अपराध से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में हम देखते हैं है ना। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्यार किया, अपना एकलौते पुत्र को दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने से ही है ना अनंत जीवन का वो भागीदार बन जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो उद्धार के विषय में, मुक्ति के विषय में जब उसने सुना है ना, पापियों का उद्धार होता है, मुक्ति होता है प्रभु को विश्वास करने से, परमेश्वर का क्रोध, नरक का दंड, शैतान का पंजा से है ना, पाप अपराध का है ना दंड से वो मुक्त हो जाता है ना। और प्रभु यीशु मसीह का लहू से उसको पाप को धोकर शुद्ध पवित्र किया जाता है। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, यीशु का लहू सब पापों को धोकर शुद्ध करता है। जब वो शुद्ध हो जाता है ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा तुम्हारा पिता शुद्ध है तुम ऐसे ही शुद्ध बनो। मत्ती रचित सुसमाचार 5:48 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना। तो हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह में जब ऐसे वचन सुनने लगा है ना, उद्धार मुक्ति है ना, वो सच्चा शांति, सच्चा आनंद है ना, ये सुनने लगा। कभी किसी से सुना नहीं था है ना, कभी किसी से सुना नहीं था। जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से जब सुनने लगा है ना, कितना खुशी है ना। तो प्रभु को फॉलो करने लगा है ना, प्रभु को फॉलो करना, और प्रभु में उसका विश्वास ऐसा हो गया। और ये तो उसने सुना है और उसने देखा, क्या देखा है ना, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन लेके आया है, वो परमेश्वर का पुत्र है ना,
प्रभु यीशु मसीहा है। मसीहा का अर्थ होता है छुटकारा देने वाला, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, है ना। तब विश्वास किया, तब है ना प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने लगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि वो प्रभु में विश्वास में आया है, तो प्रभु उनको बता रहा है, उनको कह रहा है, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति जो संसार में नहीं पाया जाता, है ना। तो प्रभु के लोगों को, है ना, प्रभु के लोगों ने ऐसा देखा, जो प्रभु यीशु मसीह में जो शांति है ना, जो उसने अनुभव किया, निश्चयता किया, उसमें विश्वास हुआ, उसमें आशा, जो आशा है ना, आशा, विश्वास, आशा, है ना, और उद्देश्य, है ना, ऐसा ऐसा नया उद्देश्य, नया आशा, ऐसा विश्वास, ऐसा, है ना, और प्रेम, ये सब, है ना, इसके बारे में उसने सुना और सुनने को चाहता है, और विश्वास के विषय में, प्रेम के विषय में, है ना, आनंद के विषय में, शांति के विषय में और सुनना चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह में इतना और बढ़ते जा रहा है ना। आँखों से जो परमेश्वर का, है ना, प्रभु यीशु मसीह का काम को देखा, कानों से जो प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना, है ना, उसका विश्वास प्रभु में बढ़ते गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं लोगों को, है ना, शांति, है ना, उन्हीं लोगों को प्रभु ने शांति दिया, है ना। तो हम देखते हैं आज भी प्रभु के लोग प्रभु को फॉलो कर रहा है ना, प्रभु से संगति कर रहा है ना। और वो वचन प्रभु के लोगों को, है ना, सबका दिल में है ना। प्रभु का वचन पवित्र बाइबल में, है ना, पवित्र बाइबल में ही नहीं, वो दिल में भी है ना, दिमाग में भी है, हमारा होठ में भी है। हम देखते हैं यहाँ व्यवस्था विवरण, है ना, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय यहाँ 11 पद में लिखा है, देखो यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वो न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है ना। प्रभु यीशु मसीह ने यही वचन जो, है ना, कितना बार सुनाया, आज भी हम सुन रहे हैं, है ना। यहाँ लिखा है 12 पद में, और न तो यह आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, है ना। वो शांति आकाश में है, संसार में तो नहीं है, ठीक है, आकाश में है वो शांति। तो आकाश में कौन जाएगा और वो शांति कौन लेके आएगा? हम सुनेंगे, हम उसको पालन करेंगे, मानेंगे, हम शांति हासिल करेंगे, है ना। जो लोग ऐसा, है ना, अगर ये सब चाहता है, स्वर्ग, वो आकाश तो कोई जा नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, है ना। आसमान तो आसमान है, इतना दूर है ना। हम देखते हैं वो छोटे छोटे जो ग्रह है ना, वो मंगल, बुध, बृहस्पति, उसके बाद शुक्र, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, हम देखते हैं सबसे दूर में प्लूटो, उससे भी और कितना है। तो प्लूटो में जाकर हम देखते हैं आसमान पे, तो जैसे आज पृथ्वी से आसमान जितना ऊंचा देख रहे हैं, प्लूटो में जाके देखेंगे हम, प्लूटो से भी आसमान को उतना ही दूर हम देखेंगे। तो आसमान कितना दूर होगा। तो शांति लेने के लिए वो आसमान में कोई जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। अगर कोई गया भी तो भी शांति वहाँ नहीं है ना। आकाश में शांति नहीं रखा है प्रभु ने, है ना, रखा नहीं है। तो यहाँ हम पढ़ते हैं 13 पद में लिखा है, और न यह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। समुद्र पार भी जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समुद्र पार भी जाने से वो शांति वहाँ है नहीं, है ना। समुद्र पार दूसरे देश में, है ना, दूसरे देश में हम जाएंगे, समुद्र पार, है ना। बड़े बड़े देश है, कैसा कैसा देश है, अगर हम जाएंगे समुद्र पार तो हमें कहीं भी वो शांति मिलेगा नहीं, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ 14 पद में लिखा है, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुँह
और मन ही में है ताकि तू इस पर चले। लेकिन वो वचन, वो शांति का वचन, वो शांति है ना, प्रभु ने कहा हमारा निकट है, एकदम हमारा नज़दीक है, हमारा निकट है ना, और हमारा मुंह पर है और हमारा मन पर है। प्रभु ने रखा, प्रभु ने जो दिया है ना, जिसने प्रभु को विश्वास किया, प्रभु ने उन्हीं लोगों को दिया वो शांति। और प्रभु ने वो शांति उनको ऐसा जगह में रख दिया है ना, वो शांति, वो परमेश्वर का वचन, जो शांति का वचन जो परमेश्वर ने दिया, अनंत शांति है ना। तो प्रभु का लोग ने आज वो शांति को कहाँ रखा है ना, अपना दिल में रखा है, अपना दिमाग में, अपना मुंह पर रखा है ना। जब हम प्रभु का स्तुति गीत भजन गाते हैं है ना, तो प्रभु का वचन है ना, वो स्तुति गीत में है। प्रभु का हम आराधना उपासना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रभु का गुणानुवाद करते हैं, प्रभु का स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं है ना, सब वचन की ओर से है ना। क्योंकि वो वचन हमारा दिल में, हमारा दिमाग में, हमारा मुंह में रखने वाला है ना, हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है ना। तो हम देखते हैं पहला कुरिन्थी 2:9 में है ना, यहाँ लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँखें ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। जो कभी आँखों ने नहीं देखी, कभी कानों ने नहीं सुनी है ना, ऐसे वचन है ना, ऐसा वचन का रहस्य, भेद, प्रकाश है ना। जब ऐसा वचन का रहस्य, भेद, प्रकाश पाया तो किससे पाया? प्रभु यीशु मसीह की ओर से पाया है ना। कभी देखा नहीं था, आँखों से देखा, कभी सुना नहीं था, उद्धार, मुक्ति, पापों से छुटकारा, स्वर्ग राज्य, नरक क्या है, शैतान कौन है ना, हम खुद कौन है, सत्य जीवित परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, ये सब कुछ वचन का है ना, वचन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ हम देखते हैं 2:7 में, यहाँ लिखा है 7 में, परंतु हम परमेश्वर का यह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारे महिमा के लिए ठहराया है ना। परमेश्वर का वचन का भेद, रहस्य प्रभु यीशु मसीह ने ही बताया है ना। जो सनातन से जो प्रभु ने अपने लोगों के लिए ठहराया था है ना, वो गुप्त ज्ञान, वो गुप्त भेद जो प्रभु यीशु मसीह ने है ना प्रकट कर दिया है ना। और वो शांति प्रभु यीशु मसीह ने है ना, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, उन लोगों को प्रभु ने वो शांति दिया है। तो अब हमको आकाश में जाने का आवश्यक नहीं है ना, आउट कंट्री जाने का हमको ज़रूरी नहीं है, शांति हमारा साथ में है ना। तो हम देखते हैं शांति हमारा पास है, तो शांति का एक प्रमाण, एक प्रूफ है ना देना चाहिए। वो शांति का प्रूफ, वो शांति का प्रमाण देना चाहिए, वो शांति है ना। वो शांति प्रभु के लोगों को साथ में है ना। जो हम देखते हैं पुराने नियम में है ना, जो शांति लूटने के लिए शैतान आता है तो प्रभु के लोग उस पर विजय हो जाता है। हम देखते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो है ना, जिसने परमेश्वर पर विश्वास था, परमेश्वर से जो शांति जो पाया था, तो उसको राजा जो है ना, राजा नबूकदनेस्सर, तो राजा नबूकदनेस्सर है ना, उनको आज्ञा है ना, जो परमेश्वर के विरोध में था, तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने है ना, जो परमेश्वर के खिलाफ में था, तो राजा है तो क्या है, परमेश्वर के खिलाफ में वो है ना ऐसा हुक्म दे रहा है, तो उसने पालन नहीं किया, तो उनको आग की भट्टी में ले जाकर डाल दिया। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो को कुछ हुआ नहीं।
आग का गंध भी, है ना, उसका शरीर में मिला नहीं। और शद्रक मेशक अबेदनगो को जो आग का भट्टी में डालने वाला जो था, है ना, जो उसको धक्का दे देकर ले जा रहा था उसको पकड़ के, लेकिन वो पकड़ के ले जाने वाला आग का ज्वाला से वो ख़त्म हो गया। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो जो आग का भट्टी में गया, फिर भी उसको कुछ हुआ नहीं, है ना, उसको कुछ हुआ नहीं। हम देखते हैं ये, है ना, शांति का प्रमाण, है ना, शांति का प्रमाण है। हिब्रू 11 अध्याय देखते हैं, किसी को करौंती से चीरा गया, किसी को तलवार से काटा गया, किसी को भाला से मारा गया, है ना, उन्होंने अपना शांति में एकदम स्थिर रहा, है ना। संसार का शांति हासिल करके हमारा अनंत का शांति हम क्यों छोड़ेंगे, है ना। संसार तो पल भर का लिए है, एक दिन संसार बीत जाएगा, है ना, संसार में जो कुछ है सब बीत जाएगा। अनंत का शांति जो प्रभु यीशु मसीह में है वो बना रहा, है ना, शांति। ये प्रूफ, ये प्रमाण, है ना, आज प्रभु के लोगों को देना है और दे रहा है ना। प्रभु के लोग आज भी इतना पिचिंग कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है ना, दुख तकलीफ उठा रहा है, शांति का प्रमाण दे रहा है, जगह जगह में प्रभु का लोग शहीद भी हो रहा है ना। तो हम देखते हैं ये हमारा साथ में जो शांति है यह हमारा प्रमाण है। और हमको, है ना, परमेश्वर का शांति जो है हमारा दिल में जो है ना, हमारा होठ में जो है, हमारा दिमाग में जो है ना, प्रभु ने रखा है। तो हमारे अड़ोस पड़ोस में हम देखते हैं, है ना, हमने तो शांति पाया, उद्धार मुक्ति पाया, हमको अनुभव है, निश्चयता है। लेकिन हमारा अड़ोस पड़ोस में हमारा रिश्तेदार नातेदार, है ना, है हमारा बंधु बांधव है जिसने उद्धार मुक्ति पाया नहीं है। किसी का माँ बाप ने उद्धार मुक्ति पाया नहीं, बेटा बेटी ने तो पाया। किसी का माँ बाप ने तो उद्धार मुक्ति पाया, बेटा बेटी ने नहीं पाया। किसी का भाई ने नहीं पाया, किसी को बहन ने नहीं पाया। तो वो मुक्ति तो प्रभु ने हमको दिया है ना, हमारे पास में तो है ना, हमारा दिल में है, दिमाग में है, होंठ में है ना। तो वो मुक्ति के लिए वो भटक रहा है, वो कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है ना, उसको पता नहीं है। लेकिन हमको तो पता है ना, पता है। तो इसलिए उनको लिए घुटनों में आना है, प्रार्थना करना है, शांति मेरा पास है, प्रूफ देना है, उसको प्रभु का वचन सुनाना है ना, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाना है, हाँ, ताकि वो भी विश्वास करे। रोमी 10 अध्याय 13 पद में, है ना, रोमी का किताब 10 अध्याय 13 पद में यहाँ लिखा है, या इस प्रकार लिखा है 10 अध्याय 13 पद में, रोमी का किताब, है ना, रोमी का पत्रिका, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अगर प्रभु का विश्वास करेगा तब तो नाम लेगा प्रभु का, है ना। तो उसको विश्वास कराने के लिए तो वचन तो सुनाना है ना। वचन नहीं सुनेगा तो बेचारा विश्वास कैसा करेगा, है ना। कितना अपना रिश्तेदार है, नातेदार है, कितना भाई बहन है ना, तो कितना भाई बहन है, कितना भाई बंधु है, अड़ोस पड़ोस है। तो प्रभु का वचन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमको ये शेयर करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती, है ना, मत्ती 20 अध्याय 28 अध्याय 20 पद में, है ना, सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। मरकुस 1 अध्याय 15 पद में, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया है। मत्ती 16 अध्याय 15 पद में सबको जाके परमेश्वर का वचन सुनाओ और विश्वास जो करेगा उसको उद्धार मुक्ति मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका मुक्ति होगा, उद्धार होगा, स्वर्ग राज का भागीदार बन जाएगा। तो हमारा दिल में है, प्रभु ने दिया हुआ शांति हमारा होठ में है, तो उसको, है ना, जो हमारा अड़ोस पड़ोस में है, जो हमारा भाई बहन रिश्तेदार नातेदार है, वहाँ तक ले जाना, है ना। वो तो जानता नहीं, लेकिन हम तो जानता है ना। पहले हम भी ऐसे ही अनजाने में थे, तो हमारे लिए प्रभु का लोग कितने आए, वचन सुनाए, आज हमने विश्वास किया, हमने जो पा लिया। तो भाई बंधु के लिए हमको शेयर करना है, अर्थात प्रभु का वचन सुनाना है। विश्वास किया तो उद्धार मुक्ति, है ना, उसने हासिल किया। प्रभु परमेश्वर हमें आशीष दे। आमीन।